हाय, बड़े दिन हुए आप और मैं मिले नहीं थे। मैं हूँ शुचि नागपाल, एक कानूनी सवाल के साथ। तो आज का सवाल ये है कि जुर्माना क्या होता है। भाई तो देखिए, ऐसा है, जुर्माना एक दंड का प्रकार है। अब दंड क्यों दिया जाता है? आप कोई गलत काम करेंगे तो बचपन से हमने सीखा है कि दंड तो मिलता ही है। कोई गड़बड़ कीजिए और घर पे मम्मी का एक तमाचा ना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे ही अगर कानूनी कोई अपराध करे तो उसके लिए एक दंड है, जुर्माना। आइए आज हम इस जुर्माने के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानें, जुर्माने के किस तरह के प्रकार होते हैं वो भी जानें, और इन प्रकारों को कहाँ उपयोग किया जाता है वो भी जानें। तो जुर्माना है जब दंड के लिए आपके पास से धन जब्त किया जाता है। ठीक है। अब अदालत जिन दंडात्मक उपायों का चयन कर सकती है या चुनाव कर सकती है, उनमें से जुर्माना शायद सबसे कम शानदार है। लेकिन जुर्माना दंड की प्रणाली के हिसाब से अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे आम नागरिक पर किसी तरह का बोझ नहीं पड़ता। जो हमारी न्यायिक प्रणाली है उस पर किसी तरह का बोझ नहीं पड़ता। इसलिए जुर्माना शायद भारतवर्ष में दिए जाने वाले जो दंड हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इसका चुनाव किया जाता है। जुर्माना इसलिए भी हमारे न्यायालयों में लोकप्रिय है क्योंकि इसे अपमानजनक नहीं माना जाता है। जब आपको किसी अपराध के लिए दंड दिया जाता है, मान लीजिए आपको जेल भेज दिया जाए, तो इस तरह की सज़ा को अपमानजनक माना जाता है। जुर्माना क्योंकि धन जब्त करके जुर्माना ले लिया जाता है, इसलिए उसे उतना ज़्यादा अपमानजनक नहीं समझा जाता है। तो ये तो हमने समझा कि जुर्माना एक मौद्रिक दंड है जहां आपसे पैसे लिए जाते हैं दंड देने के लिए। पर जहां पर न्यायालय ने कारावास या सामुदायिक सेवा का दंड दिया है, इसके साथ में भी वह अगर चाहे तो जुर्माना लागू कर सकती है। अब अपनी भारतीय दंड संहिता यानी कि सीआरपीसी के तहत कई ऐसे प्रावधान हैं जहां पर अदालत चाहे तो वे जुर्माना लागू कर सकती है। लेकिन इन प्रावधानों में जुर्माने की राशि का उल्लेख नहीं किया गया है। इससे होता यह है कि न्याय देते समय अदालतों के पास में या न्यायाधीशों के पास में एक लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और इससे उनमें विवेक और जिम्मेदारी भी पैदा होती है। जुर्माना दो प्रकार का होता है। अब यहाँ पर मैंने दोनों ही शब्द अंग्रेजी के इस्तेमाल किए हैं क्योंकि जब मैं इनका अनुवाद हिंदी में करती हूँ तो दोनों ही को जुर्माना माना जाता है। तो एक है पेनल्टी और दूसरा है फाइन। दोनों ही शब्द शायद आपने सुने भी होंगे क्योंकि आम तौर पर जिंदगी में ये शब्द उपयोग किए जाते हैं। तो इनमें फर्क क्या है? किसी भी कानून, नियम या अनुबंध को तोड़ने के लिए लगाए जाने वाले दंड को पेनल्टी कहते हैं। सरल भाषा में, जब कोई व्यक्ति किसी कानून का अनुपालन नहीं करता है लेकिन उसने किसी तरह का अपराध नहीं किया है, तब जब कोई उचित प्राधिकारी उस पर जुर्माना लगाता है, इसे पेनल्टी कहते हैं। एक आसान सा उदाहरण है, जब किसी कंपनी पर कोई कानून लागू होता है और उस कानून के तहत आने वाले किसी नियम का उस कंपनी ने पालन नहीं किया, तो कंपनी बोर्ड जो है उस पर किसी तरह का जुर्माना लगा सकती है। यह जुर्माना पेनल्टी होती है। उन्होंने किसी तरह के कानून का अनुपालन नहीं किया है लेकिन कोई अपराध नहीं किया है। समझे दूसरा शब्द यानी कि फाइन। फाइन भी जुर्माना ही है, लेकिन फाइन कोई ऐसे व्यक्ति पर लगाई जाती है जिसने सचमुच में अपराध किया है। इसका साधारण आम तौर वाला उदाहरण है, जब कोई व्यक्ति दारू पीकर गाड़ी चलाता है तब उस पर जो जुर्माना लगता है या पुलिस जो उस पर जुर्माना लगाती है वह है फाइन, और यह किसी अपराध के लिए लागू की जाती है। मुझे उम्मीद है आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत सारी जानकारी लेके आया है। फिर एक बार अगर आप सोच रहे हैं कि यह आपको जानने की ज़रूरत क्यों है,
ध्यान रखिएगा, आप भारत के निवासी हैं। आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप भारत के कानून को समझें। दूसरी चीज़, अगर आप आज ही हमारे साथ जुड़े हैं तो मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह हर कुछ दिनों में आपके लिए एक कानूनी सवाल और उसका जवाब लेकर आती रहूँगी। और हाँ, अगर ऐसे सवाल आपके पास में भी हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। मैं उनमें से कुछ सवालों को चुनकर उनका जवाब ढूंढकर आपके पास में ज़रूर लाऊंगी। आज के लिए खुदा हाफिज़।